नई चीज कोई क्यों नहीं बनती है? देखिए हम सुन रहे हैं कि 4 साल से अवामी कार बंद तो नहीं मिलती, तो इसलिए आप ईंटों पे रिसर्च कर रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, तो उसमें क्या कामयाबी हासिल हुई यार? हमने जी देखिए ये जो सामने आपको नजर आ रही है ना, ये गोल ईंट बनाई। क्यों गोल ईंट बनाई है? प्रोफेसर शोएब हाशमी 12 जुलाई 1938 को पैदा हुए। वो एक उस्ताद, ड्रामा नवीस, अदाकार और अदीब थे। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मुआशियात में मास्टर्स डिग्री ऑफ आर्ट्स हासिल की और MS की डिग्री लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हासिल की। उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लंदन से थिएटर में तालीम हासिल की, जिसके बाद वो पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। यहाँ दरसो तदरीस के शोबे से वाबस्ता हो गए। शोएब हाशमी ने कई सालों तक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, जो उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज हुआ करता था, उसमें मुआशियात पढ़ाई और बाद में लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी मुआशियात पढ़ाते रहे। शोबाए तालीम से वाबस्ता रहने के साथ साथ उन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री के लिए भी काम शुरू किया। उन्होंने 70 की दहाई में मज़ाहिया ड्रामों की स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू की और पाकिस्तान टेलीविजन के लिए मज़ाहिया ड्रामे लिखने शुरू कर दिए। हर शोबे और हर चीज में फैशन है, और ये जो फैशन है ये हर रोज बदलते रहते हैं। हाँ जी, मतलब तालीम में भी फैशन बदलते रहते हैं। कभी डॉक्टरी का फैशन होता है, कभी इंजीनियरिंग का फैशन होता है। बिल्कुल सही फरमाया। कभी CSP का होता है, कभी डॉक्टरी का, कभी इंजीनियरिंग का। आजकल तालीम में किस चीज का फैशन? शोएब हाशमी की शादी पाकिस्तान के इनकलाबी शायर और अदीब फैज अहमद फैज की बेटी सलीमा हाशमी के साथ हुई, जो खुद भी माहिर तालीम होने के साथ साथ अदाकारी के शोबे के साथ वाबस्ता रहीं। सलीमा हाशमी से उनके 2 बच्चे मीरा हाशमी, अदील हाशमी हैं। उनकी बेटी तो ऑफ स्क्रीन रहती है, लेकिन उनका बेटा अपने वालिद और वालिदा की तरह शोबिज और मजाक के फन से वाबस्ता है। अदील हाशमी स्क्रीन राइटर हैं और मजाहिया फनकार हैं। उनके इंतकाल की खबर उनके साहबजादे अदाकार अदील हाशमी ने सोशल मीडिया पे शेयर की और लिखा, इंतहाई अफसोस के साथ हम जनाब शोएब हाशमी के इंतकाल का ऐलान करते हैं, जो 15 मई 2023 को इस दुनिया से रुखसत हुए। वो एक बेहतरीन ड्रामा निगार, एक अदाकार और सबसे बढ़कर मुतासिर कुन उस्ताद थे। उन्हें बहुत याद किया जाएगा, लेकिन उनकी मेरास, उनके काम और बहुत सी जिंदगियों के जरिए जिंदा रहेगी, जिन्हें उन्होंने छुआ उसकी रूह को सुकून मिले। खानदानी जराये के मुताबिक प्रोफेसर शोएब हाशमी पे 14 साल कबल फालिज का हमला हुआ था, जिसके बाद शोएब हाशमी बिस्तर पर थे। वो ना ही बोल सकते थे, ना ही खुद चल फिर सकते थे। कुछ अर्सा पहले सलीमा हाशमी ने शोएब हाशमी के सेहतियाबी के लिए दुआओं की अपील करते हुए कहा कि शोएब हाशमी की उम्र 82 साल हो गई, अब तबीयत ज्यादा नासाज रहती है, उनको आप सब की दुआओं की जरूरत है। सुनो कि इस हर्फ लम यज़ल के हमी तुम्ही बंदगान बेबस, अलीम भी हैं, खबीर भी हैं। सुनो कि हम बेजुबान व बेकस, बशीर भी हैं, नज़ीर भी हैं। शोएब हाशमी ने 70 की दहाई में मारूफ ड्रामे लिखे और उनमें काम किया। शोएब हाशमी के मारूफ ड्रामों में अक्कड़ बक्कड़, सच गप, टाल मटोल शामिल हैं। शोएब हाशमी 1990 में अखबार में टाल मटोल के नाम से कॉलम निगारी करते रहे। शोएब हाशमी को 1995 में हुस्न कारकर्दगी का अवार्ड मिला और तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। इसके साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ किताबों के उर्दू तर्जुमे भी किए, जिनमें फैज अहमद फैज की 52 नज़मों के उर्दू तराजिम सरे फहरिस्त हैं। उर्दू में ड्रामा निगारी की और ड्रामों की अशात की कमी की वजह से उन्होंने मकामी थिएटर्स के लिए कई अंग्रेजी ड्रामों के भी तर्जुमे किए। शोएब हाशमी ने 1970 की दहाई में PTV के लिए इब्तदाई तंजिया प्रोग्राम्स के लिए भी स्क्रिप्ट लिखा। उन्होंने आखिरी बार 1979 में PTV के ड्रामा सीरियल बुलबुला में काम किया, जिस पर ज़िया दौर की आमरीत में पाबंदी लगा दी गई थी। इसके बाद उनका सारा फोकस स्क्रिप्ट राइटिंग और एजुकेशन पर मरकूज हो गया। शोएब हाशमी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर और लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मुआशियात पढ़ाते रहे। ये भी वही है कि SIC वाले देते हैं और PICIC वाले देते हैं? नहीं, वो देखिए ना, शॉर्ट टर्म जो होगा वो आज लेके कल वापस देना पड़ेगा, और जो मीडियम टर्म है वो अगले हफ्ते देना पड़ेगा, और जो लॉन्ग टर्म है वो उसको समझ गया। नहीं तो हम फर्ज कर लेते हैं कि मीडियम टर्म लोन। अदाकार के इंतकाल की खबर सरकारी TV PTV ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी। शोएब हाशमी मुआशियात के प्रोफेसर भी रह चुके। वो आर्टिस्ट और माहिर तालीम सलीमा हाशमी के शौहर थे। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मुआशियात में मास्टर्स किया। शोएब हाशमी के दोस्त और खैर खा अरशद महमूद, जो खुद भी फन के शोबे से वाबस्ता हैं और पाकिस्तानी म्यूजिक कंपोजर, फनकार और मौसीकार हैं। अरशद महमूद 1969 में शोएब हाशमी के शागिर्द थे। उनके बारे में कहते हैं कि थोड़े अल्फाज का आदमी, हाशमी शाइस्ता, बुर्दबार, रहमदिल इंसान था। मैं अक्सर उनके दोस्तों और दीगर तलबा से मिलता हूँ, वो सब उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। वो बुनियादी तौर पर एक फनकार और इंसान दोस्त शख्स थे। शायरी और मौसीकी उनका पसंदीदा मौज़ूए बहस था। बुशरा अंसारी ने उनको खिराजे तहसीन पेश करते हुए कहा कि शोएब हाशमी के साथ काम करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन हम उनका काम शौक से देखा करते थे। उस दौर में मेरी उम्र भी बहुत कम थी। अक्कड़ बक्कड़, सच गप जैसे ड्रामों में उनका काम देखा। वो ऐसी शख्सियत थे कि जिस कोने में बैठते वो जगमगा उठता। बुशरा अंसारी ने बताया कि शोएब हाशमी को गुफ्तगू पर कमाल का अबूर था, लेकिन कुछ अरसे से उन्हें चुप लग गई थी। अक्सर उनकी तबीयत का अहवाल जानने के लिए मुनीज़े आपा और सलीमा आपा से राब्ता भी करती थी, खैरियत दरियाफ्त करती, लेकिन उनसे मुलाकात न हो सकी क्योंकि अलालत के दौरान वो किसी से मिलना जुलना नहीं चाहते थे।
ہر ایک اولو الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے. اٹھے گا جب جم میں سرفروشاں، پڑیں گے دار و رسن کے لالے، کوئی نہ ہوگا کہ جو بچا لے، جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی.